नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। जैसे स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के छात्र हैं तो ये वाला टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करके रखिए। यूट्यूब चैनल में हमारे साथ है तो भी ये वाला टेलीग्राम ज्वाइन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट, सारे मोस्ट इंपोर्टेंट पिक्स, सारा रिवीजन सब कुछ यहाँ पे बताया जाता है। यूपीपीसीएस आरओ 2021 प्रीलिम्स की तैयारी के लिए जिन लोगों ने हमारा पेड बैच ज्वाइन किया है उन्होंने रिक्वेस्ट की थी कि इस पेपर को सॉल्व करवा दिया जाए। सिलेबस काफी हद तक मिलता जुलता है, हालांकि पैटर्न और क्वेश्चंस इतना नहीं मिलेंगे यूपीपीसीएस से, फिर भी हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। कुछ चीज़ें जो है, कुछ फैक्ट्स इंपॉर्टेंट वाले और कुछ यूपीजी के काफ़ी सारे फैक्ट्स इस पर पूछे गए हैं जो रिपीट भी हो सकते हैं। तो आप इसको देखिए, आप हमारा नया पेड बैच ज्वाइन कर सकते हैं आरओ मेंस और प्रीलिम्स के लिए। पहले तो प्रीलिम्स का ही है, प्रीलिम्स का पेड बैच हमारा चल रहा है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। गिवन नंबर है हैशटैग पर, और ये 2 गिवन नंबर यहाँ पर भी दिख रहे हैं। इन नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए। हमारा नया बैच चल रहा है आरओ यूपीपीसीएस प्रीलिम्स के लिए, आप उसको चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं। आइए इसका पूरा सोल्यूशन देखते हैं। ज़्यादातर क्वेश्चन के आंसर मिल गए हैं, 2-3 क्वेश्चन डिस्प्यूटेड से हैं जिनके ऑप्शन नहीं मैच हो रहे हैं क्वेश्चन से, और 1-2 जो है हमें नहीं मिल पाए हैं। इसमें 200 सवाल आते हैं, 195 सवालों का सही सटीक सोल्यूशन मैं आपको इसमें डिक्टेट करने वाला हूँ। सबसे पहले यहाँ पर सवाल पूछा गया है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर यानी सीईसी जो है इंडिया के 1 जनवरी 2021 तक कौन है? तो सुनील अरोड़ा है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही है। उसके बाद हमसे पूछा है कि स्टेट लेवल ई लोक अदालत जो है सबसे पहली कहाँ पर ओपन हुई है? ये सवाल यूपीपीसीएस के प्रीलिम्स एग्जाम में भी पूछा था, इसका आंसर छत्तीसगढ़ है, ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद है कि रिकमेंडेशंस जो दी जाती हैं जो ये कमीशन है हमारा कृषि लागत और कीमतों के आयोग के द्वारा, तो इसमें कितनी फसलों के लिए दिया जाता है? ये अपने आप में डिस्प्यूटेड क्वेश्चन है, क्योंकि सीएसईबी की वेबसाइट पर 23 फसलों का नाम दिया हुआ है शुगर केन मिलाकर। अगर पुराना डेटा भी ले लें तो 22 फसल के लिए आता था, प्लस शुगर केन के लिए एफआरपी आता था, फेयर एंड रिम्यूनरेटिव प्राइस। तो अपने आप में काफ़ी डिस्प्यूटेड क्वेश्चन है। मेरे हिसाब से आयोग इसका ए मानेगा, हालांकि आप लोग जो है इस पर जरूर ऑब्जेक्शन करिएगा। बहुत कम लोग इस पेपर को दिए हैं, फिर भी मैं कहूँगा कि ये डिस्प्यूटेड है और इस तरीके के क्वेश्चन नहीं फ्रेम करना चाहिए जब ऑफिशियल डेटा में जो चीज़ लिखी है उसका ऑप्शन ही नहीं गिवन है। इसमें करेक्ट ऑप्शन 23 होना चाहिए बेसिकली। दामिनी हेल्पलाइन किसने शुरू की है? दामिनी हेल्पलाइन जो है उत्तर प्रदेश में शुरू की गई है, ऑप्शन नंबर बी। यूपी करंट और यूपीजी के काफी सारे इसमें सवाल आए हैं और रिपीट हो सकते हैं यूपीजी के एक सवाल। अगर आपको याद होगा कि 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट का वीडियो हमारे चैनल पर पड़ा हुआ है, उससे 6 सवाल इस पेपर में आए हैं। एक पेक्यूलर बात यह है कि ये पेपर जो है 27 फेब 2021 से हुआ है, लेकिन इसमें करंट अफेयर जैन 2020 के भी पूछे गए हैं और फेब 2020 के भी 2-3 करंट अफेयर पूछे गए हैं, तो 1 साल पहले तक का आपको कवर करना है। रिसेंटली लिखा है गूगल ने अभी कौन सा हेल्थ एप्लीकेशन लॉन्च किया है? दिसंबर में लॉन्च किया है, गूगल हेल्थ स्टडीज, ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद है कि स्टार्टअप बैंकिंग इनिशिएटिव जो है किसने शुरू किया है? शुरू किया था बैंक ऑफ बड़ौदा ने पिछले साल फरवरी 2020 में। उसके बाद है कि ये यूएन ने एस्टिमेट किया है कि ई वेस्ट जो है 2020 से 2030 के डिकेड तक कितने % तक बढ़ जाएगा? तो ये बढ़ जाएगा आपका 38% तक, ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद ऑस्ट्रेलियन ओपन देखिए 2020 का पूछा है, जबकि अगर आप अभी देखें तो 2021 के भी रिजल्ट्स आ चुके हैं, आपको 2021 वाला याद रखना है। इसका आंसर बहरहाल होगा यहाँ पर सोफिया केनिन, ऑप्शन नंबर बी। गार्बाइन मुगरुजा को इन्होंने हराया था। ये सब हमारे करंट अफेयर में सब मिल जाएगा आपको पिछले साल के वीडियोस में। उसके बाद ग्लोबल ट्रेंड्स रिपोर्ट्स कौन पब्लिश करता है? तो ग्लोबल ट्रेंड्स रिपोर्ट्स आती है यूनाइटेड नेशंस हाई कमीशन फॉर रेफ्यूजीज की तरफ से, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर डी है बेसिकली, डी। उसके बाद आगे पूछा है कि सेकंड जेंटलमैन ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स कौन बने? फर्स्ट सेकंड जेंटलमैन ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स, समझ रहे हैं आप? तो ये अभी हाल के दिनों में चर्चा में रही चीज़ों से है। डगलस एमॉफ जो कि पति हैं कमला हैरिस के, आपको पता होगा, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही है। उसके बाद है कि रॉबिन जैकमैन जो क्रिकेटर थे इंग्लैंड का, उनसे पूछा है क्वेश्चन, उनका निधन हुआ था, ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद इस पर पूछा है कि इधर पे कि दिसंबर 2020 में उत्तर प्रदेश ने इंडिया का और साउथ एशिया का पहला ब्लॉकचेन इनेबल्ड P2P ट्रेडिंग जो ये रूफटॉप सोलर पावर प्लांट किस सिटी में लगाया? ये लखनऊ में लगाया है, ऑप्शन नंबर सी। इसकी पिक दी थी हमने। उसके बाद है कि वेब पोर्टल जो है उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट का क्वालिटी एजुकेशन चिल्ड्रन को प्रोवाइड करवाने के लिए कौन सा आया? तो उसका आंसर है विकल्प, ऑप्शन नंबर ए। ये अभी यूपी जो है करंट अफेयर का क्वेश्चन है कि अवध संपदा जो ये संस्कृत भारती किताब लॉन्च की गई है तो किस भाषाओं में है? ये संस्कृत में है, ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद रीजनिंग क्वेश्चन हम सॉल्व नहीं करेंगे वरना काफ़ी आपका टाइम चला जाएगा। इस पर आप देख लीजिएगा, आंसर मिला लीजिएगा। 15 का आंसर यहाँ पर सी है, ये वाला फिगर। उसके बाद 16वें का आंसर 434, 17वें का 5 आंसर है। उसके बाद है आपका 18वें का सी, 19 का बी है, 20 का यहाँ पर डी है और 21 का डी है ब्रदर। 22 का इस पर पूछा है कि कौन सा जो है ये नहीं मैच हो रहा है, मतलब ऑड वन आउट है। तो आप देखेंगे बाकी सारे केमिकल फर्टिलाइजर हैं और ये जो है ये आपका खाद यानी कि नेचुरल ये मैन्योर है, ठीक है। ये मतलब मैन्योर लेबोरेटरी में नहीं बना सकते हैं लेकिन केमिकल नहीं है, इसका कोई डेफिनेट फॉर्मूला नहीं होगा मैन्योर का। उसके बाद ये ऑप्शन नंबर ए है, इसमें 23 का ए। उसके बाद 24 का 79 है। उसके बाद ये कंप्लीट करना है ये सीरीज़ को, तो ये सीरीज़ का ये बनेगा ये सी वाला फिगर, ठीक। उसके बाद 29 का यहाँ पर डी है। उसके बाद आप देख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट रख सकते हैं, इसका मिला लीजिएगा अपने सेट से। और 28 का आंसर ये ए है, माउथ को ऐसे लिखते हैं तो प्रतिबिंब में कैसा आएगा। 27 का ए है। उसके बाद आपका 26 का यहाँ पर बी है। ये पेपर थोड़ा उल्टा सीधा स्कैन करके हमारे पास आया था, लेकिन हम सारे क्वेश्चन का आंसर आपको बताएंगे, बेफिक्र रहिएगा। इस पर पूछा है कि एक्सट्रैक्शन जब करेंगे कॉपर का इसके सल्फाइड ओर से तो रिडक्शन जो है Cu2O का किससे होगा? तो ये आप देखेंगे 10th क्लास में जो ये हमारा इक्वेशन होता है Cu2S से करेंगे तब जाके ये सल्फर जो है सॉरी ये कॉपर जो है बाहर आएगा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही है।
उसके बाद ये भी 10th क्लास की इक्वेशन हमको याद करवाई जाती थी पहले, आपने बोर्ड एग्जाम जब दिया होगा आपको याद होगा कि प्लैटिनम इलेक्ट्रोड का जब सोडियम सल्फेट में ये तनु जलीय विलयन का विद्युत अपघटन करते हैं, कैथोड एनोड पर क्या आएगा, O2H2 आएगा, ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद है कि नेम द केमिकल विच इज यूज्ड इन प्लास्टिक प्रोडक्ट्स एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर डायबिटीज एंड इम्बैलेंस ऑफ लिवर एंजाइम्स, इसका आंसर बिस्फिनॉल है, ऑप्शन नंबर बी। सिंगल सेल प्रोटीन का एक एग्जाम्पल क्या हो सकता है, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, इसका आंसर हो जाएगा स्पिरुलिना, ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद है कि जो स्ट्रिएटेड और इनवॉलेंट्री मसल है, जो डायग्राम बनाया एनसीईआरटी में, एनसीईआरटी से भी दबाव क्वेश्चन पूछे हैं, ये हृदय की मांसपेशियां जो है एग्जाम्पल हो जाएंगी स्ट्रिएटेड और इनवॉलेंट्री की, ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद बैक्टीरिया रिस्पॉन्सिबल फॉर कन्वर्टिंग मिल्क इनटू कर्ड, ये लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया या फिर लैक्टोबैसिलस हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद ये पूछ रहे हैं कि पार्ट ऑफ एंटीबॉडी दैट रिएक्ट्स विद एंटीजन, तो ये 12th आईएससी की किताब में डायग्राम बना होता है। पैराटॉप जो होता है ये एंटीबॉडी का पार्ट होता है, ठीक है, एंटीजन का पार्ट एपिटॉप होता है, दोनों मिलते हैं, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही है। उसके बाद ये जो टाइप ऑफ वैक्सीन और एग्जाम्पल जो है इससे क्वेश्चन आया है, इससे यूपीएससी में इस बार जो है आपने देखा होगा कॉन्जुगेट वैक्सीन से आया था, तो मतलब थोड़ा सा अवेयर रहते तो ये कर लेते। जैसे ये कॉन्जुगेट वैक्सीन अगर आपने मिला दिया होता कि ट्यूबरकुलोसिस, ये इधर पे मेनिंजाइटिस और पिनोमोनिया के लिए ये काम आती है कॉन्जुगेट वाली, तो बी का 4 यहाँ से हो जाएगा, बी का 4 अगर आपने मिला लिया यहाँ से बी का 4, तो यहाँ पर बी का 4 एक ही ऑप्शन है, सारे एलिमिनेट हो गए, इसका आंसर ए होगा। तो थोड़ा सा अवेयरनेस से भी कई सारी चीज़ें सॉल्व हो जाती हैं। ये स्पेक्ट्रम से बहुत डीप से क्वेश्चन पूछा है कि महाराजा पंजाब के कौन थे जब ब्रिटिश से मर्जर हुआ था, तो इसका आंसर शेर सिंह होगा, ऑप्शन नंबर ए। थोड़ा सा क्वेश्चन सब्जेक्टिव भी है क्योंकि इसका वैसे तो देखिए शेर सिंह था, शेर सिंह जो थे एक्चुअली में जब युद्ध कर रहे थे, जब जो है डलहौसी ने इसको जो है अधिग्रहित करने का प्रयास किया था, लेकिन जब ट्रीटी साइन हुई थी तब तो दलीप सिंह थे, तो थोड़ा सा यहाँ पर डिस्प्यूट रहेगा। आप लोग बताइएगा इसमें क्या होना चाहिए। ऐसे ही कुछ क्वेश्चन डिस्प्यूटेड तो रहेंगे। इसमें पूछा है कि जब रिवॉल्ट हुआ 1857 का, तो इस समय जो है गवर्नर जनरल कौन थे, चार्ल्स कैनिंग थे, लॉर्ड कैनिंग, ऑप्शन नंबर ए। सर सैयद अहमद खान ने जो न्यूज़पेपर निकाला था उसका नाम क्या था, लॉयल मोहम्मदन ऑफ इंडिया था, ऑप्शन नंबर बी। इसमें पूछ रहे हैं सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी जो है उत्तर प्रदेश की कौन सी, सबसे पुरानी तो देखिए एएमयू है, लेकिन उसके बाद इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का नंबर आता है, तो ऑप्शन नंबर बी इस हिसाब से सही हो जाएगा, ठीक है। इनके ईयर याद होने चाहिए, बार बार पूछा जा रहा है। उसके बाद हर्षचरित्र किसने लिखी है, बाण भट्ट ने लिखी है, ऑप्शन नंबर बी। ये सारी लिस्टिंग वाली पीडीएफ से बहुत बहुत सारे क्वेश्चन आप कवर कर ले जाएंगे। भरतनाट्यम जो बिलोंग्स टू, यानी कि इसका ओरिजिन क्या है भरतनाट्यम का, तमिलनाडु है। उसके बाद एथेंस ऑफ इंडिया वाराणसी को किसने कहा था, यूपी जी के रिपीटेड क्वेश्चन है, यूपी ट्रिपल एससी वाले इसको पूछ चुके हैं, बर्नियर ने कहा था इसको, ठीक है। उसके बाद ये जो है ये एक थोड़ा सा मतलब डीप में क्वेश्चन पूछा है सल्तनत काल से, अलाउद्दीन खिलजी का जो मार्केट कंट्रोल सिस्टम था उसमें कौन सा ऑफिसर नहीं नियुक्त किया था उसने, दीवान इंशा नहीं नियुक्त किया था। दीवान इंशा वैसे भी मार्केट कंट्रोल से संबंधित नहीं है, करेस्पॉन्डेंस विभाग है, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही है। उसके बाद शहनाई मंडी, बरीदे मंडी और दीवान रियासत उसने किया था, ठीक, मार्केट कंट्रोल करने के लिए। उसके बाद ट्राइब्स ऑफ उत्तर प्रदेश यहाँ पर हो जाएगी खरवार, जो कर्मा फोक डांस करती है वो है खरवार, आप इसको चेक कर लीजिएगा, खरवार सही, बाकी गलत है। उसके बाद इसमें पूछा है कि माइनर रॉक एडिक्ट जो पर्सनल नेम बताता है अशोक का, तो अशोक का पर्सनल नेम बताता है मस्की, ऑप्शन नंबर डी। वर्ल्ड पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन्स शिकागो में हुआ था, उसमें स्वामी विवेकानंद गए थे, ऑप्शन नंबर सी, ये सभी को पता होगा। नियामत खुदाई, ठीक है, ये किसने कहा था, बलबन ने खुद को कहा था, नियामत खुदाई और जिले लाई, ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद शुद्धि आंदोलन 19वीं सदी का किसका है, आर्य समाज ने किया था, दयानंद सरस्वती के अंडर में, ऑप्शन नंबर सी। और पंच सिद्धांतिका किसकी है, वारामिहिर की है। जानबूझ के स्पेलिंग गलत करने का प्रयास करते हैं, वारामिहिर को बारामिहिर लिखा है, खैर हमको ए लगाना था इसमें। उसके बाद वीडी सावरकर ने 1900 में क्या स्थापित किया, मित्र मेला, ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद इसमें पुरुष सूक्त जो है ये 10th मंडल में है, किसके 10th मंडल में, ऋग्वेद के 10th मंडल में। ये सब लिस्टिंग में ये वाले क्वेश्चन करवाए हुए हैं। तीर्थराज किसको कहते हैं, प्रयागराज को कहते हैं, प्रयागराज की वेबसाइट पे लिखा हुआ है। उसके बाद भदोही जो है किसके लिए जाना जाता है, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट से 6 सवाल आए लगातार, भदोही अपनी कालीनों के लिए जाना जाता है, ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद इसमें पूछा है कि ये जो है मोहम्मद घोरी ने जो है जयचंद को कब हराया था, तो बैटल ऑफ चंदावर में, ऑप्शन नंबर डी। बिरहा जो है ये कहाँ गाया जाता है, बिरहा देखिए सोनभद्र में गाया जाता है, लेकिन नाम नहीं दिया यहाँ पर, खंड दिए, मतलब पूर्वांचल होगा इसका आंसर डी। उसके बाद भक्ति सेंट जो साबरमती नदी में गिरते हुए एक लोधीराम नाम के ब्राह्मण द्वारा बचाए गए थे, उनका नाम है दादू दयाल, ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद बौद्ध संगति जो है सेकंड वाली कहाँ पे हुई थी, तो सेकंड वाली हुई थी, सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल बौद्ध संगति वैशाली में हुई थी। उसके बाद पूछा है कि बरौत परगने से 1857 की रिवॉल्ट में, बरौत या आजमगढ़ हम लोग कह सकते हैं, तो किसने किया था, शाहमल ने, ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद इसमें पूछा है कि अर्बन सिविलाइजेशन कौन सा है, तो ऑब्वियसली इंडस वैली जो है अर्बन है, बाकी पेस्टोरल हैं या रूरल हैं। उसके बाद डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स डलहौजी लाए थे, ये सभी को पता है। मोहम्मद बिन तुगलक ने आदिलाबाद का किला बनवाया था, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। अमुक्त माल्यदा किसने लिखी है, अमुक्त माल्यदा लिखी है कृष्णदेव राय ने, ऑप्शन नंबर सी। इसमें पूछा है कि पहली बुद्धिस्ट काउंसिल जो है राजगृह में जो है इसको जो है अध्यक्षता इसमें किसने की थी, महाकश्यप ने की थी, ऑप्शन नंबर डी। दशावतार टेम्पल जो है ये किस एज से संबंध रखता है, ये गुप्त काल संबंध रखता है, ऑप्शन नंबर बी। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व इंडिया के मैनेज कौन करता है, ऑब्वियसली आरबीआई करता है, ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम का जो इंप्लीमेंटेशन करने वाला मंत्रालय कौन सा, एमएसएमई है, ऑप्शन नंबर डी।
2011 के सेंसस के हिसाब से वर्क पार्टिसिपेशन WPR कंट्री का कितना है, 39.8% है, इसको याद कर लीजिएगा आप। उसके बाद पूछा है कि उत्तर प्रदेश में कौन सा जिला जो है हींग के लिए प्रसिद्ध है, मैंने आपको बताया, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट से दूसरा क्वेश्चन, हाथरस इसका आंसर है। टोटल एक्सपेंडिचर इस पर पूछा है 2020-21 में, अब नया बजट आ चुका है तो इसका कोई मतलब नहीं है, तो इसको मैं स्किप कर रहा हूँ, ना ही अब ये आएगा दोबारा। उसके बाद ये गोरखपुर किसके लिए प्रसिद्ध है, टेराकोटा के लिए। तीसरा क्वेश्चन जो है वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट वाली PDF से हमारी। उसके बाद मतलब क्या हमारी, क्या ये आपको मिल जाएगी वो OPOD वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट वेबसाइट, आप जाएंगे उत्तर प्रदेश की, उसको डाउनलोड कर लीजिए, उत्तर प्रदेश वाले रट लीजिए उसको, UP PCS में भी 1-2 क्वेश्चन आएंगे, RO में भी आएंगे। इंडिया हैविंग मैक्सिमम प्रोडक्शन ऑफ लीची, बिहार है अभी भी, ऑप्शन नंबर B इसका सही है। उसके बाद कुछ गलत क्वेश्चन भी हैं इसमें, अब देखेंगे उसको। इससे पूछा है कि बांसुरी का एकमात्र प्रोडक्शन पूरे देश में कहाँ पर होता है, पीलीभीत में होता है, तो ये जो है 5वां क्वेश्चन। ताले कहाँ के प्रसिद्ध हैं, अलीगढ़ के, ऑप्शन नंबर B 6ठा क्वेश्चन। तो 6 क्वेश्चन जो है UP GK के आए हैं वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की लिस्ट से। उसके बाद है कि भारत में खाद्यान्न का उत्पादन अधिकतम जो है कब हुआ है, ये द हिंदू की रिपोर्ट है, 2019-2020 में सारे रिकॉर्ड टूट गए। उसके बाद उत्तर प्रदेश औद्योगिक निवेश और रोजगार प्रोत्साहन नीति की अवधि है 2017 से 2022, ऑप्शन नंबर D। एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट पॉलिसी 2018 का ऑब्जेक्टिव पूछा है, जबकि कोई भी ऐसा ऑब्जेक्टिव दिया नहीं है, क्योंकि देखिए डबलिंग द फार्मर इनकम ये सरकार का ऑब्जेक्टिव है, जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है आप डाउनलोड कर लीजिएगा, उसमें कहीं ये लिखा है। प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ये था कि 2022 तक कृषि निर्यात को दोगुना करना है, ठीक, और 2024 नहीं था, तो ये गलत। कृषि निर्यात से विदेशी विनिमय बढ़ाना, ये भी कोई स्पेसिफिकली नहीं लिखा था। उसके बाद 2024 तक कृषिगत आयातों को घटाकर आधा करना, ये भी नहीं लिखा था, ये भी नहीं लिखा था, तो डिस्प्यूटेड है यहाँ पर, जो आयोग मानेगा वही सही होगा, और इस पर लोग जो है काफ़ी ऑब्जेक्शन भी करेंगे। उसके बाद इसमें उत्तर प्रदेश का स्थान बाजरा प्रोडक्शन में दूसरा है, ये प्रोडक्शन की लिस्ट हमने बताई हुई है, पूरी लिस्ट बताई है, उत्तर प्रदेश किसमें नंबर 1 है, किसमें नंबर 2 है। ये 90 नंबर क्वेश्चन आप हमको कमेंट करके बताइए, सेंसस का वीडियो अगर आपने देखा है तो। जनगणना 2011 के अनुसार किस राज्य में अधिकतम ग्रामीण जनसंख्या है, ठीक, इन चारों ऑप्शन में बताना है। एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये ACF RFO के पेपर में आया था मेंस में, इसका आंसर जोधपुर है, हम बता चुके हैं। उसके बाद है कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना जो है कब अनाउंस की गई थी, ये अभी वाली की बात कर रहे हैं, जब लॉकडाउन के समय आई थी, मई 2020। उसके बाद है कि हाईएस्ट शेयर सब्सिडी का सेंट्रल गवर्नमेंट का किस में जाता है, फूड सिक्योरिटी में, ऑब्वियसली, ऑप्शन नंबर D। ऑप्शन नंबर C है, फूड सिक्योरिटी में जाता है, ये आज भी सही है, NCERT में भी लिखा है। उसके बाद रूरल हाउसिंग इलेक्ट्रिफिकेशन टेलीफोनी, ये जो कारक हैं ये किस योजना के फैक्टर्स हैं, तो ये भारत निर्माण के हैं, ऑप्शन नंबर A। उसके बाद लिंकिंग ऑफ मेजर इंडियन सिटीज टू नेशनल हाईवेज डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, ये कौन कौन से हैं, ये B और C है, नेशनल हाईवे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट भी है और प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना भी है, ऑप्शन नंबर D इसका सही है। ONGC की स्थापना कब हुई थी, ONGC की स्थापना हुई थी, ऑप्शन नंबर B 1956 में। उसके बाद इसमें पूछा है कि लार्जेस्ट एक्सपोर्टिंग सर्विस, हम सबसे ज़्यादा कौन सी सर्विस एक्सपोर्ट करते हैं, तो ऑब्वियसली इसका आंसर सॉफ्टवेयर सेवा है, D, आउटसोर्सिंग बहुत ज़्यादा हम लोग करते हैं। उसके बाद इस पर ये पूछा है कि ये नेशनल हाईवे वाला पूछा है कि जो है लोवेस्ट नेशनल हाईवे रोड पर लाख पॉपुलेशन, इसका एग्जैक्ट डेटा मिल नहीं पाया है, वैसे भी 2019 के अनुसार पूछा है, ठीक है। वैसे भी अगर ये चीज़ अपडेट होगी तो इकोनॉमिक सर्वे के पापा वीडियो में आप देख लीजिएगा। नामदफा नेशनल पार्क कहाँ है, अरुणाचल प्रदेश में। और एटना एक्टिव वोल्केनो, ये पूरा आपको ज्योग्राफिक लिस्टिंग बताया है, एटना कहाँ है, क्राकतोवा कहाँ है, वॉसजीस कहाँ है, सब बताया हुआ है। इसका आंसर A इटली है, एटना जो है इटली में है। उसके बाद सिंडर कोन जो है ये तो खैर विधान परिषद में भी आया था, सिंडर कोन ज्वालामुखी आकृतियों से रिलेटेड जो ये आपका लैंडफॉर्म है। नंदा देवी जो है कहाँ पर पड़ेगा, चमोली में पड़ेगा, उत्तराखंड में, ऑप्शन नंबर B। उसके बाद ये मेडिटेरेनियन फॉरेस्ट के लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड पूछे, इसका आंसर है 30N और 45N ये लैटिट्यूड होगा, ऑप्शन नंबर B मोस्ट अप्रोप्रिएट है इसमें। ये NCERT क्लास 11 से क्वेश्चन है कि टी शेप्ड सेटलमेंट्स जो है ये कहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे, ये सड़क के त्रि जंक्शन पर देखने को मिलेंगे। 11th की NCERT, एक्चुअली ये 12th की NCERT से है, ह्यूमन ज्योग्राफी से है बेसिकली, ऑप्शन नंबर A। उसके बाद पूछा है कि सेकंड लार्जेस्ट ओशन एरिया वाइज ये कौन सा है, आपका अटलांटिक है, ऑप्शन नंबर B। अटलांटिक है ये, ऑप्शन नंबर B। उसके बाद पूछा है कि इसमें इग्नियस रॉक इनमें से कौन सा होगा, इग्नियस एक्चुअली इसमें पूछा है इंट्रूसिव इग्नेस कौन सा होगा, इंट्रूसिव इग्नेस तो हो जाएगा ग्रेनाइट, ठीक। अब असाल्ट एक्सट्रूसिव इग्नेस है, सैंडस्टोन जो है सेडिमेंट्री है, मार्बल नहीं है इसमें। उसके बाद है कि एस्ट्रॉइड बेल्ट किसके किसके बीच है, मार्स और जुपिटर के बीच, 6th क्लास की NCERT क्वेश्चन है। ओरंग टाइगर रिजर्व असम में है, लिस्टिंग में बताया है। मैनचेस्टर ऑफ इंडिया अहमदाबाद है, ठीक है, ऑप्शन नंबर C। राउरकेला जो प्लांट जो है ऑब्वियसली ओडिशा में है, राउरकेला और राउरकेला स्टील प्लांट। उसके बाद कौन कौन सी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियाँ हैं, मानस भी है, भारेली भी है, सुबनसिरी भी है, D इसका आंसर है। उसके बाद आ जाते हैं हम यहाँ पर पेरियार टाइगर रिजर्व केरल में है। उसके बाद पूछा है नॉट करेक्टली मैच्ड कौन सा है, तो बजाज सागर ये माही में नहीं है, बाकी भाखड़ा सतलज में सही है, तिलैया बड़ाकर में, कोणार जवाई में सही है। एक्चुअली यहाँ पर करेक्शन करेंगे थोड़ा, D यहाँ पर सही है, कोणार डैम कोणार रिवर पर है, जवाई पर नहीं है, ठीक है, ऑप्शन नंबर D यहाँ पर सही है। बाकी ये तीनों सही मिलाए हुए हैं ऊपर, और बजाज सागर डैम माही रिवर पर ही है, ओके। दक्षिण गंगा किसको कहते हैं, दक्षिण गंगा गोदावरी कहेंगे, ऑप्शन नंबर C। उसके बाद लेमुरु एलिफेंट रिजर्व छत्तीसगढ़ में है, ये भी हमने बताया है। और मॉरिशस तो ये आपको पता ही है, इंडियन ओशन में। उसके बाद लाइमा तोला श्रृंखला ये मणिपुर में पड़ेगी। उसके बाद कोपेन में जो है ये कोरोमंडल का तट आता है AS वाले सिस्टम में, तो AS वाला सिस्टम बनेगा तमिलनाडु में। ये भी पूरी लिस्टिंग PDF में ये कोपेन का पूरा क्लासिफिकेशन वाली टेबल डिस्कस की गई है, ऑप्शन नंबर B।
उसके बाद है कि ब्रेकिंग अप एंड डिके ऑफ एक्सपोज्ड रॉक्स बाय टेम्परेचर चेंजेस फ्रॉस्ट एक्शन, कुल मिलाकर वेदरिंग की यहाँ पर बात हो रही है, ऑप्शन नंबर बी वेदरिंग। उसके बाद इसमें पूछा है कि सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन क्या है, व्हाट इज सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन, एनसीईआरटी के चैप्टर में है, एनसीईआरटी ज्योग्राफी क्लास 6 में, सर्कल दैट डिवाइड्स द डे एंड नाइट ऑन द ग्लोब, ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद है कि कौन सा पेयर गलत मिलाया हुआ है, तो आर्टिकल नंबर 22 में दिया है प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन, 21 में नहीं, ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद पूछा है कि कोरम कितना चाहिए होता है जॉइंट सिटिंग के लिए, 1/10 चाहिए होता है, 1/10, ऑप्शन नंबर बी। चीफ मिनिस्टर जो है वोट नहीं दे सकता है प्रेसिडेंट के इलेक्शन में अगर वो जो है विधान परिषद का सदस्य होता है, ठीक है, अपर हाउस का अगर होता है, इस वजह से ऑप्शन नंबर ए इसमें हो जाएगा। उसके बाद पूछा है, ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, देयर इज नो प्रोविजन इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया फॉर अ डायरेक्ट डिसअलाउंस ऑफ स्टेट लेजिस्लेशन बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, यानी कि संविधान में भारतीय राष्ट्रपति के द्वारा राज्य विधेयक को सीधे अनुमति न देने का प्रावधान नहीं है। और सेकंड स्टेटमेंट ये कह रहा है कि ऐसे विधेयक जो राज्य के राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति की अनुमति के लिए आरक्षित है उनको निषेध करने का प्रावधान है। तो इसमें आप बताइएगा क्या इसमें सही होगा। हमारे हिसाब से यहाँ पर आंसर बी बन रहा है, बी सही है, इसमें कथन 2 सही है। उसके बाद हमसे पूछा है कि विधान परिषद के कुल सदस्यों में से कितने अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होते हैं और कितने राज्यपाल द्वारा नामित किए जाते हैं, तो इसमें 5/6 जो है अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होते हैं और राज्यपाल द्वारा नामित किए जाते हैं 1/6। तो विधानसभा का मेंस पेपर है तो ऑब्वियसली विधानसभा से काफी सारे क्वेश्चन इसमें। गोवा को स्टेटहुड कब मिला था, 1987 में। उसके बाद फ्री लीगल एड की बात डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी में की गई है, ऑप्शन नंबर बी। 2008 के बाद से शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए यहाँ पर रिजर्वेशन किन किन राज्यों में नहीं है, पंजाब में नहीं है, उत्तर प्रदेश में नहीं है, तमिलनाडु में नहीं है और हरियाणा में भी नहीं है, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। इसके बाद है कि जो है समवर्ती सूची के विषय पर राज्य की विधि उसी विषय पर केंद्रीय विधि पर कब अग्रणी होती है, तो इसका आंसर क्या होगा। ये एक्चुअली ऐसा होता ही नहीं है, आपको बस ये पता होना था, तो ये किसी परिस्थिति में नहीं होता, ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद क्रिएशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल इन स्टेट, अगर लेजिस्लेटिव काउंसिल का सृजन होना है तो क्या कंडीशन फुलफिल करनी होगी, सभा के पूर्ण बहुमत चाहिए होगा और कुल मतों एवं उपस्थित सदस्यों के कम से कम 2/3 बहुमत से हो पाएगा, यानी कि मेजोरिटी ऑफ टोटल मेंबरशिप ऑफ द असेंबली एंड बाई मेजोरिटी ऑफ नॉट लेस देन 2/3 ऑफ द मेंबर्स ऑफ द असेंबली प्रेजेंट एंड वोटिंग, तो ये कंडीशन चाहिए। उसके बाद है कि जो है इसमें से नॉट करेक्ट चुनना है। गलत कथन कौन सा है, गलत कथन ये है कि राज्यपाल विधान परिषद का पदेन अध्यक्ष होता है, ऐसा कुछ नहीं होता, ये गलत है। उसके बाद पूछा है कि बर्ड इन द गोल्डन केज, यानी कि किस गवर्नर ने कहा था कि मैं जो है सोने के पिंजड़े में रहने वाली चिड़िया हूँ, ये श्रीमती सरोजनी नायडू जी ने अपने लिए कहा था। आर्टिकल 170 का संबंध किससे, आर्टिकल 170 का संबंध है कंपोजिशन ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली से, ऑप्शन नंबर ए। लोकसभा और राज्यसभा के अपने हिंदी नाम कब मिले थे, 1954 में, ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद है कि जो रेवेन्यू केसेस जो है उत्तर प्रदेश में बोर्ड ऑफ रेवेन्यू डील करता है मेरे हिसाब से जहाँ तक है, ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद है कि रिलीजियस अफेयर्स जो है किस में मेंशन्ड है, आर्टिकल नंबर 26 में, राइट टू मैनेज फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स आर्टिकल नंबर 26 में है। उसके बाद ड्यूरेशन ऑफ इम्पोज्ड प्रेसिडेंट रूल इन उत्तर प्रदेश, यानी कि सबसे कम समय के लिए कब लगाया था राष्ट्रपति शासन, तो ये 18 दिन के लिए लगाया गया था, अक्टूबर में 1 तारीख से 18 तारीख तक 1970 में, ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद आई मोबाइल पे सर्विस जो है किसने लॉन्च की, ICCI ने लॉन्च की है ये। अब हिंदी क्वेश्चंस पर आ जाएंगे यहाँ पर हम। उसके बाद पूछा है कि जठरानल क्या होता है, तो जठर आनल यानी कि पेट में लगने वाली आग, ऑप्शन नंबर ए। कृतज्ञ का विलोमार्थ क्या हो जाएगा, कृतज्ञ हो जाएगा। उसके बाद प्रवेश का निकास होता है, निवेश दिया हुआ है तो ये गलत हो जाएगा और यही हमारा सही आंसर है। इसमें कौन सा युग्म गलत है पूछा है, तो ऑप्शन नंबर सी है इसका। किस युग में उचित विलोमार्थक प्रयुक्त नहीं हुए, तो मान का अपमान होता है, इसमें सम्मान दिया हुआ है तो ये गलत है। उसके बाद पिक, काक, पाली, कोकिला, बसंत, दूध आदि शब्द किसके लिए हैं, ऑब्वियसली कोयल के लिए, ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद कौन से शब्द समूह चंद्रमा के लिए नहीं है, जैसे सुधाकर है ये सूर्य के लिए होता है, सूर्य का पर्यायवाची है, तो ये गलत हो जा रहा है यहाँ पर, ये हमारे क्वेश्चन का आंसर है। उसके बाद है कि विशेषण की मूल अवस्था का प्रयोग किसमें हुआ है, सीमा अच्छी लड़की है, इसमें मूल अवस्था है। उसके बाद वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध कौन सा है, उज्ज्वल, क्योंकि उज्ज्वल में 2 आधे जा होते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विशेषण प्रत्यय के योग से नहीं बना है, तो ये उपसर्ग से बना है, प्रत्यय से नहीं बना है, ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर है। उसके बाद साखी का इसमें पूछा तत्सम क्या, साक्षी होता है। अनभिज्ञ का विलोम शब्द होता है जिससे कोई बात ना पता हो, ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद पूछा है कि 700 पद्यों की पुस्तक क्या होती है, सतसई होती है। अतिवृष्टि के लिए विलोम शब्द क्या हो जाएगा, अनावृष्टि, ये हर बार पूछ रहे हैं, मतलब जितने एग्जाम हुए विधानसभा विधान परिषद के सब में आए हैं प्री मेंस में। उसके बाद है कि कौन सा जो है वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है, लवणता होता है, ना लावण्य होता है, ना लावण्यता होता है, ना लवण्यता होता है, ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद है कि तद्भव शब्द का सही विकल्प क्या है, तो उद्वर्तन होता है उपटन का, और उपटन यहाँ पर तद्भव है। मेरी कक्षा में 20 छात्राएं पढ़ती हैं, ये सही होगा क्योंकि यहाँ पर एक निश्चित संख्यावाचक विशेषण आपको यहाँ पर फाइंड करना था। ग्रंथि का तद्भव गांठ हो जाएगा। वनिता, ललना, रमणी, कांता, ये नारी या स्त्री के पर्यायवाची हैं। उसके बाद उत्तमावस्था का प्रयोग किसमें हुआ है, मालविका ने कक्षा में सर्वाधिक अंक प्राप्त किए, ये यहाँ पर आपका उत्तमावस्था इसमें आ रही है सर्वाधिक। उसके बाद है कि पहाड़ का पर्यायवाची कौन सा नहीं है, पहाड़ का पर्यायवाची तड़ाक नहीं होगा क्योंकि ये जो है ये तालाब का पर्यायवाची है, तालाब। उसके बाद है कि ज्योत्सना की सही वर्तनी क्या है, आधा था आधा सा, ये आपको याद रखना है, ये आरोमेंस में पूछा था पिछले साल यूपीपीएससी ने। नीरस शब्द का सही विलोम क्या है, सरस होगा।
उसके बाद विष्णु की आराधना करने वाला वैष्णव होता है, शिव की आराधना करने वाला शैव होता है और शक्ति की आराधना करने वाला शाक्त होता है। उसके बाद तत्सम शब्द का चयन करना है, वृक्ष इसमें तत्सम है और सतसई तद्भव, इसका तत्सम क्या बनेगा, सप्तशती। ठीक। उसके बाद इसमें पूछा है कि परस्पर पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो अग्नि और अनल है, कुरंग और सारंग है, मार्तंड भास्कर है, लेकिन ये जो चंद्रमा और चपला नहीं, चंद्रमा का मतलब चांद और चपला का मतलब होता है आपका बिजली, तो ये दोनों जो है परस्पर पर्यायवाची नहीं बन रहे हैं, ऑप्शन नंबर डी। इसमें पूछा है कौन से शब्द आपके तत्सम हैं, घी, घड़ी, खार, चांदनी, चंदा, 14, तिनका, टीका, तोंद और दीपक, तपस्वी, तीर्थ, सभी तत्सम फाइंड करना है। सभी तत्सम डी वाले में है, दीपक, तपस्वी, तीर्थ। ठीक, डी यहाँ पर सही है। उसके बाद रेखांकित शब्द में नीचे के लिए आपको विलोम शब्द बताना है। कैकई एक पतिव्रता नारी है, पतिव्रता का विलोम यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यहाँ पर। उसके बाद शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है, प्रिय दर्शिनी। ठीक है, प्रिय दर्शिनी, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही है। इस तरीके से लिखते हैं, प्रिय दर्शिनी। गंगा का पर्यायवाची कौन सा नहीं है, भागीरथी होता है और जो है जाह्नवी भी होता है, मंदाकिनी भी होता है, लेकिन कालिंदी नहीं, कालिंदी यमुना का होता है। उसके बाद कौन सा वाक्य में विधेय विशेषण का प्रयोग हुआ है, यानी कि विशेषण बाद में आता है, यानी कि लड़का आलसी है, यह है विधेय विशेषण का उदाहरण। उलाहना का तत्सम रूप क्या होता है, उपलम्ब होता है। विस्तीर्ण का विलोम शब्द क्या हो जाता है, संकीर्ण हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद कौन सा विकल्प उचित है जिससे कठिनाई से जाना जाए, ये हो जाएगा दुर्गेय, ऑप्शन नंबर डी। कौन से विकल्प में सभी शुद्ध शब्द हैं, तो नूपुर सही है, पुष्प सही है, प्रांगण सही है, ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद कौन सा जो है सार्वनामिक विशेषण का उदाहरण है, ये हमारी बहन है, ऑप्शन नंबर बी। बहुत बड़ा चढ़ाकर कहीं कहीं बात होती है, अतिशयोक्ति। 16 कलाओं से युक्त चांद होता है, राका। उसके बाद आमलक का तद्भव रूप होता है, आंवला। पहाड़ के ऊपर की समतल भूमि होती है, आदित्यका, और नीचे की समतल भूमि होती है, उपत्यका। कौन सा वाक्य अशुद्ध है, उसकी उंगलियां तुम्हारी उंगलियों से लंबी होता है, तुमसे लंबी नहीं, इसमें जो है गलत है। उसके बाद अशोक रहीम से अच्छा, इसमें उत्तरावस्था का प्रयोग हुआ है विशेषण की। और सभी तत्व कौन से हैं, नारियल, नींबू और नीम। नारिकेल, निम्बक और नीम का तत्सम आप कमेंट करके बता सकते हैं। उसके बाद अप्रत्याशित का आशय होता है जिसकी आशा ना की गई हो। उसके बाद अमित भाषी के लिए होता है जो मीठा बोलता हो। वेष्टि का विलोम शब्द होता है समष्टि या फिर समास। उसके बाद पूछा है कि शुद्ध शब्द वर्तनी की दृष्टि से अनुग्रहित, जिसका वह पुरुष जिसकी पत्नी मर गई हो विधुर होता है। उसके बाद निम्नलिखित में से प्रविशेषण का उदाहरण कौन सा है, गौरव मधुर गाता है, तो उसमें गौरव बहुत मधुर गाता है, बहुत यहाँ पर प्रविशेषण है। 2 सेर चावल लाभ, इसमें परिमाणवाचक विशेषण है। ये थोड़ा विवादित प्रश्न है क्योंकि अंधकार का उजाला भी सही होता है और अत का इति भी सही होता है, इसमें उचित पूछा है, दोनों उचित है, दोनों को आयोग को मानना चाहिए। उसके बाद तत्सम तद्भव शब्द का सही युग्म कौन सा है, चक्रवाक, चकवा, ये वाला सही है, बाकी सारे गलत हैं।